हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम रहीम की कॉमिक्स स्टार वार। चलिए इसका पहला पेज देखिए। शुरू करते हैं आज इसको। चलिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से 1 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में 2 रूसी उपग्रह अपनी स्थापित कक्षा में घूम रहे थे। अचानक बड़ी तेज रफ्तार से के साथ एक अमेरिकी यान प्रकट हुआ और बड़ाम बड़ाम देखते ही देखते उसने दोनों रूसी उपग्रह नष्ट कर दिए। उपग्रह पर निगरानी रख रहे 2 रूसी यान तुरंत उस अमेरिकी यान की ओर झपटे, लेकिन वह आश्चर्यजनक तेज रफ्तार से दूर होता चला गया। उफ, उसकी रफ्तार बहुत तेज है, हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। अंतरिक्ष में घटित होने वाली यह दृश्य विश्व की सभी बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में देखा जा रहा था। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संगठन के अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर ने भी अपनी प्रयोगशाला में यह दृश्य देखा और उन्होंने फौरन अमेरिकन स्पेस सेंटर से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो प्रोफेसर भास्कर फ्रॉम इंडिया कॉलिंग ओवर। प्रोफेसर जैक्सन फ्रॉम अमेरिकी स्पेस सेंटर ओवर। यह आप लोगों ने क्या किया मिस्टर जैक्सन? क्या आपको मालूम नहीं कि रूस आपकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगा और इस तरह रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ सकती है? सच मानिए प्रोफेसर भास्कर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। यह सही है कि जिस यान ने 2 रूसी उपग्रह नष्ट किए हैं वो हमारा ही है, लेकिन 3 महीने पहले हमारा वो यान आउट ऑफ कंट्रोल होकर अचानक हमारी निगरानी से गायब हो गया था और इस समय भी वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। उसी समय स्क्रीन पर एक रूसी यान अमेरिकन उपग्रह की ओर बढ़ता हुआ नजर आया। लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। अब बचाइए अपने उपग्रहों को। मिस्टर भास्कर, हमने कोई गलती नहीं की, इसीलिए अगर रूसी यान ने हमारे यान और उपग्रहों पर हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उधर अंतरिक्ष में तुम्हारे यान ने हमारे 2 उपग्रह नष्ट किए थे, अतः हम ईंट का जवाब पत्थर से देकर 3 उपग्रह नष्ट कर रहे हैं। तड़ा बड़ाम बड़ाम बड़ाम। उधर अमेरिकी स्पेस सेंटर में, सर, रूसी यान हमारे 3 उपग्रह नष्ट करके भाग रहे हैं। ऑर्डर दीजिए, मैं अपने यानों को क्या संदेश भेजूं? फिलहाल यान को यह संदेश भेजो कि वह रूसी यान को नष्ट कर दे, बाकी आदेश बाद में दिए जाएंगे। ऑपरेटर अपने यंत्रों में लगे कंप्यूटर को रेडियो संकेत भेजने लगा। ठक ठक ठक। रूसी यान का पीछा करो और उसे नष्ट कर दो। थोड़ी देर बाद, रूसी यान की रफ्तार बहुत तेज है, हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह हमारे हर हथियार की रेंज से बाहर है। ऑपरेटर, संदेश भेजो उस यान का पीछा छोड़कर वे दूसरे रूसी यानों और उपग्रहों पर हमला करें। ओके सर। पिक 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 पिक। उस रूसी यान को पीछा छोड़ दो और दूसरे रूसी यानों व उपग्रहों पर हमला करो। उधर रूसी आंतरिक प्रयोगशाला में, हेलो बैग 002 रिपोर्टिंग। अमेरिकी यान बड़ी तेजी से हमारी ओर चले आ रहे हैं, उनके इरादे खतरनाक लगते हैं। हमारे लिए क्या आदेश है? कुछ देर इंतजार करो, मैं प्रोफेसर आई मोवा को बुलवाता हूँ, वह खुद आकर आदेश देंगे। ऑपरेटर ने फौरन प्रयोगशाला के इंचार्ज प्रोफेसर आईमोवा से संपर्क स्थापित किया। सर, मामला गंभीर है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद प्रोफेसर आईमोवा कंट्रोल रूम में प्रवेश हुए। क्या बात है क्रोमोवा? ऑपरेटर ने उन्हें पूरी बात बता दी। समझ में नहीं आता, हमारे 3 महीने पहले गायब होने वाला मेगा 002 अचानक कैसे प्रकट हो गया और उसने बिना हमारी आज्ञा के 3 अमेरिकी उपग्रहों को क्यों नष्ट कर दिया? यह बड़ी खतरनाक पोजीशन में हमें बड़ी सावधानी से इस मामले को
हैंडल करना होगा, वरना हमारे और अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ जाएगा। प्रोफेसर जैक्सन से बात करना ठीक नहीं है, वह हमें बुज़दिल समझेंगे। इसीलिए अपने यान और मेगा 002 को संदेश भेजो कि वह जहां तक हो सके स्टार वार को टालने की कोशिश करे, लेकिन अगर मामला हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर जवाबी हमला शुरू कर दें। ओके सर। क्रोमोवा ने फौरन रेडियो संदेश भेज दिया। उधर अंतरिक्ष में तुम्हारा यान हमारे 3 उपग्रह नष्ट करके बुज़दिलों की तरह भाग गया। हम उसका बदला लेने आए हैं। वह यान आउट ऑफ कंट्रोल था और 3 महीने से लापता था। इसीलिए बदला लेने की बात दिल से निकाल दो और वापस लौट जाओ। हम वापस लौटने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए आए हैं और बदला लेकर ही जाएंगे। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। मजबूरन रूस को भी जवाबी हमला करना पड़ा। इस तरह अंतरिक्ष में पृथ्वी के 2 शक्तिशाली देश रूस और अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गई। बड़ाम 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 बड़ाम। उधर पृथ्वी पर राम रहीम अपने बेडरूम में गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। ट्रिन 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 ट्रिन, खर खर खर। घंटी की आवाज़ से राम की आंख खुल गई और उसने फौरन रिसीवर उठा लिया। हेलो, राम स्पीकिंग। मैं प्रोफेसर भास्कर बोल रहा हूँ। राम, तुम फौरन रहीम को लेकर मेरी प्रयोगशाला में आ जाओ। रिसीवर क्रेडिल पर रखकर राम ने रहीम को जगाया। क्या बात है राम भैया, सोने क्यों नहीं देते? इतनी रात गए, किसके पेट में दर्द हो रहा है? फिलहाल तो प्रोफेसर भास्कर के पेट में दर्द हो रहा है। उठकर तैयार हो जाओ, उन्होंने हमें फौरन बुलाया है। 10 मिनट बाद उनकी मोटरसाइकिल प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला की ओर उड़ती चली जा रही थी। आखिर क्या चक्कर हो सकता है राम भैया, यह प्रोफेसर अंकल ही बताएंगे। आधे घंटे बाद राम रहीम प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला के स्पेस रूम में थे। कहिए अंकल, क्या बात है? यह यकायक आधी रात को हमारी याद आपको कैसे आ गई? रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गई है। अगर इस स्टार वार को जल्दी ही ना रोका गया तो यह वार विश्व युद्ध के रूप में पृथ्वी पर उतर आएगी। नतीजा यह होगा कि दुनिया की 80% आबादी खत्म हो जाएगी। बचे हुए लोग लूल्हे लंगड़े और अपाहिज जैसी जिंदगी गुजारेंगे। यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई है अंकल। मेरे दिमाग में इस स्टार वार को रोकने की कोई तरकीब नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम दोनों ने पहले भी कई बार पृथ्वी को खतरे से बचाया है। इस बार भी कोई ऐसी तरकीब लाओ जिससे यह स्टार वार रुक जाए। हमें यह बताइए कि रूस अमेरिका के बीच स्टार वार शुरू कैसे हुआ, उसके बाद हम कोई तरकीब सोचेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे शुरू से लेकर अब तक का वीडियो टेप दिखाता हूँ। प्रोफेसर भास्कर ने राम रहीम को न सिर्फ वीडियो टेप दिखाया बल्कि अपने और प्रोफेसर जैक्सन के बीच होने वाली बातचीत का टेप भी सुना दिया था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है प्रोफेसर, कुछ समझे रहीम? हाँ, समझ गया। मेरे ख्याल से किसी ने मियाँ का जूता मियाँ के सिर पर ही मारी है। मियाँ का जूता मियाँ के सर? यह तुम क्या कह रहे हो भाई? कुछ मुझे भी तो बताओ। आप रूस और अमेरिका से एक साथ संपर्क स्थापित कीजिए, फिर सारा मामला आपकी समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर भास्कर ने फौरन अमेरिकी स्पेस सेंटर रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला से संपर्क स्थापित किया। हेलो प्रोफेसर भास्कर कॉलिंग ओवर। प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आईमो को लाइन पर बुलाओ। राम रहीम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं। कुछ देर बाद स्क्रीन पर प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आईमोवा प्रकट हुए। अंतरिक्ष के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर जैक्सन और प्रोफेसर आईमोवा को राम रहीम का नमस्कार। कहो, क्या बात करना चाहते हो तुम दोनों हमसे? एक बात बताइए, आज तक आपके देश दूसरे देशों के आपस में लड़वाते थे, फिर दोनों आपस में लड़कर वही गलती आप लोग खुद कैसे कर बैठे? क्या मतलब यह कि आप लोगों ने यह क्यों नहीं सोचा कि जिस तरह आप दूसरे देशों को लड़वा रहे हैं उसी तरह कोई आप दोनों को भी लड़वा सकता है? कौन कर सकता है ऐसा? किस देश में
हमें लड़वाने की हिम्मत आ गई, हमें उसका नाम बताओ, हम धरती पर से उसका नामो निशान मिटा देंगे। बहुत से देश रूस और अमेरिका के दुश्मन हैं, उनमें से कोई भी यह काम कर सकता है। और हाँ, यह काम अंतरिक्ष के किसी ग्रह का भी तो हो सकता है। किस जिसने भी यह चाल चली है वह अपने मकसद में कामयाब रहा है। आपने रूस और अमेरिका को दो बेवकूफ़ों की तरह लड़वा दिया है। क्या बकते हो? यह हकीकत है श्रीमान, लेकिन इससे पहले कि रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाने वाली स्टार वार पृथ्वी की तबाही का कारण बने, आप लोग बेवकूफ़ी छोड़कर बुद्धिमानी का परिचय दीजिए और स्टार वार तुरंत रोक दीजिए। ठीक है, हम स्टार वार फौरन रोक रहे हैं। यही बेहतर होगा श्रीमान, इसी में पृथ्वी की भलाई है। अच्छा यह बताओ कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि हमें लड़वाने वाला कौन था? हाँ, उसका पता चलना ही चाहिए ताकि हम उससे अच्छी तरह सबक सिखा सकें। उसकी चिंता आप लोग ना करें। जिसने भी यह युद्ध छिड़वाया है, अब उसका पता लगाकर उसे सजा देना हमारा काम है। उधर पृथ्वी से 80 लाख किलोमीटर दूर एक ग्रह पर, हा, देखा तुमने जनरल, मेरा प्लान कितना कामयाब रहा। रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ गई। इन्हीं दोनों देशों के कारण हमारे आका हिटलर का विश्व विजय का सपना अधूरा रह गया था। अब यह दोनों और इनके साथी देश आपस में लड़कर तबाह हो जाएंगे। उसके बाद मैं पृथ्वी पर हमला करके उसे जीत लूंगा और अपने आका का सपना साकार कर दूंगा। 2 घंटे बाद, अरे यह क्या हुआ जनरल, स्टार वार क्यों रुक गई है? मास्टर लगता है रूस और अमेरिका आपकी चाल भाप गए हैं। ओह, अचानक स्टार वार रुक जाने से तो यही लगता है मास्टर। इससे पहले कि रूस अमेरिका के यान मिलकर हमारी खोज करके हम पर हमला करें, हमें उनके खिलाफ दूसरा स्टार वार छेड़ देना चाहिए। सिर्फ रूस और अमेरिका के खिलाफ ही नहीं, अंतरिक्ष में पृथ्वी के जिस जिस देश के यान और उपग्रह हैं, सबके खिलाफ स्टार वार छेड़ दो। हम जल्द से जल्द पृथ्वी पर हमला करके पूरे विश्व को जीत लेना चाहते हैं। कुछ देर बाद उस ग्रह से लड़ाकू यानों की एक बटालियन निकलकर अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ी। उधर प्रोफेसर स्पेस सेंटर में अपोलो 2 ऑन दी लाइन। बहुत बड़ी संख्या में लड़ाकू यान हम पर हमला करने आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन का मुकाबला करो, उसे दिखा दो कि अमेरिका कितना शक्तिशाली है। रूसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में मेगा 002 कॉलिंग। बहुत से लड़ाकू यान शायद हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ऑर्डर दीजिए हम क्या करें? आपस की दुश्मनी भूलकर अमेरिका, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, जापान और भारत के यानों के साथ मिलकर दुश्मनों का मुकाबला करो। अंतरिक्ष में दुश्मन बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हमें इससे मुकाबला करने के लिए मोर्चाबंदी कर लेनी चाहिए। ठीक है, रूस के यान सामने का मोर्चा संभालेंगे, तुम लोग दाईं ओर रहो। बाईं ओर का मोर्चा फ्रांस, चीन, जापान, इंग्लैंड और भारत के यान संभालेंगे। पलक झपकते ही मोर्चाबंदी कर ली गई। जैसे दुश्मन के लड़ाकू यान करीब आए, तीनों मोर्चे से उन पर जबरदस्त हमला किया गया। सूं शूं शी सट सट। हा, तुम्हारा कोई भी हथियार हम पर असर नहीं करेगा। अब तुम लोग हमारा वार संभालो। अगले ही पल सूं बड़ाम बड़ाम बड़ाम। उधर प्रोफेसर भास्कर की प्रयोगशाला में राम रहीम दुश्मन अपनी चाल को नाकामयाब होते देख खुद मैदान में उतर गया है। अगर जल्दी ही उसे रोका ना गया तो अंतरिक्ष में किसी भी देश का एक भी यान और उपग्रह नहीं बचेगा। अंकल, दुश्मनों को रोकने के लिए हमें अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अंतरिक्ष यान तैयार हो तो हमें फौरन रवाना होना पसंद करेंगे। तब तैयार हो जाओ। मेरे पास तूफान नाम का एक छोटा सा लड़ाकू अंतरिक्ष यान तैयार है। उसका निर्माण मैंने खास तौर पर अंतरिक्ष में लड़े जाने वाले युद्ध के लिए ही किया है।
उसमें मैंने अति आधुनिक हथियार सेट किए हैं। बस तो फिर हमें फौरन तूफान तक ले चलिए। ठीक है, चलो। आंतरिक में दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, हम ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों ना हम हेडक्वार्टर से सहायता मांग लें। मुझे उम्मीद नहीं कि हेडक्वार्टर से समय रहते कोई सहायता आ पाएगी, फिर भी तुम कहते हो तो मैसेज भेजता हूँ। हाँ, कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अपोलो 2 ने हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित करके सहायता के लिए मैसेज भेजा। वहां से जवाब आया, दोस्त, हेडक्वार्टर से सहायता भेजी जा रही है, लेकिन वह सहायता हम तक 5 घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएगी। 5 घंटे में तो दुश्मन अंतरिक्ष से हमारा नामो निशान मिटा देगा। तभी दोस्त, मायूस ना हो, हमारे हेडक्वार्टर से सहायता देर में आएगी तो क्या हुआ, हम यानी कि राम रहीम तुम्हारी सहायता करने आ गए हैं। अब दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप सब कम से कम 5,000 मील पीछे हट जाइए, फिर हमारा कमाल देखिए। दुश्मन ने आपका जितना नुकसान किया है, हम उससे 10 गुना उसका नुकसान करेंगे। वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा। यान में राम रहीम, यान को दुश्मनों के यान के बीच में ले चलो, ताकि दुश्मन का सारा ध्यान सिर्फ हम पर केंद्रित हो जाए। ठीक है। अगले ही पल तूफान दुश्मनों के यान पर पहला हमला करता हुआ उनकी ओर झपटा। शू शू, धड़ाम धड़ाम। दो यान के नष्ट करता हुआ तूफान दुश्मनों के घेरे के बीच में पहुंच गया। हा हा हा, हमारे बीच आकर तुमने वही गलती की है जो एक चूहा बिल्लियों के झुंड में आकर करता है। यह तो समय बताएगा प्यारे कि चूहा कौन है और बिल्ली कौन। ठीक है, तो फिर बचाओ अपने यान को। दोस्त, चिथड़े उड़ा दो इस छोटे से यान को। रहीम, यान की स्पीड फुल करके चारों ओर नचाओ, कलाबाजियां खिलाओ, कुछ भी करो, बस दुश्मन का कोई भी हथियार तूफान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तूफान का कंट्रोल मेरे हाथ में है राम भैया, अतः उसकी जरा भी चिंता मत करो। तो फिर तुम मेरे निशाने का कमाल देखो। रहीम ने डैशबोर्ड में लगा एक लट्टू घुमाकर यान की रफ्तार फुल की और फिर वह यान को बड़ी तेजी के साथ कलाबाजियां खिलाने लगा। तभी दुश्मनों के लड़ाकू यान ने तूफान पर हमला किया, लेकिन परिणाम उल्टा ही निकला। बड़ाम बड़ाम। हाहा, यह तुम लोग क्या कर रहे हो मूर्खों, अपने ही हाथों अपने यान नष्ट कर रहे हो। साथियों, दुश्मन बहुत चालाक है, वो हमारे बीच घुसकर हमारे हमारे ही हाथों हमारे यान नष्ट करवा रहा है, इसीलिए बहुत संभल कर हमला करो। इस बार दुश्मनों के यान ने बहुत संभल कर हमला किया, लेकिन तूफान नीचे गोता लगा गया। ओह, बच गया। सड़क कहो कैसी रही। यान से निकलकर हमला किया गया, यान से फिर हमला किया गया, लेकिन इस बार तूफान ने न सिर्फ अपने आप को बचाया बल्कि दुश्मनों के यान पर हमला भी कर दिया। बड़ाम बड़ाम, शू शू, बड़ाम बड़ाम बड़ाम। ये उधर उधर ग्रह पर मास्टर पृथ्वी का यह छोटा सा यान हमारे लड़ाकू यानों को मिट्टी के खिलौने की तरह नष्ट कर रहा है। फौरन कुछ कीजिए, वरना हमारा एक भी यान सही सलामत नहीं बचेगा। जल्दी बताओ जनरल, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें अपने बचे हुए यान को वापस बुलाकर पृथ्वी के इस खतरनाक यान के मुकाबले पर फ्रेजर और क्रूज यानों को भेजना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही करो। जनरल ने फौरन अपने लड़ाकू यानों से संपर्क स्थापित किया। हेलो जनरल स्पीकिंग, तुम लोग फौरन वापस आ जाओ, हम पृथ्वी के यानों को नष्ट करने के लिए फ्रीजर और क्रूज को भेज रहे हैं। जनरल का मैसेज मिलते ही यानों ने हमला करना बंद कर दिया और पलटकर वापस भाग लिए। रहीम, दुश्मन बुजदिलों की तरह भाग रहा है, पीछा करो उनका। अगले ही पल तूफान भयानक वेग से दुश्मनों के यान के पीछे झपटा। भागो बंधु भागो, लेकिन भागकर जाओगे कहाँ। तुम लोग आंतरिक के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। दुश्मनों के लड़ाकू यानों ने उन खतरनाक एटॉमिक रॉकेटों से बहुत बचना चाहा, लेकिन बच ना सके। बड़ाम बड़ाम बड़ाम। वे मारा गया निशाना। क्या निशाना है तुम्हारा राम भैया। बड़ाम। मेरे निशाने से ज़्यादा प्रोफेसर अंकल ने बनाए हुए रॉकेट का कमाल है, जो अपने लक्ष्य को नष्ट करके ही दम लेता है।
तो एक बार फिर अपने निशाने का कमाल दिखाओ। इस बार दुश्मन का कोई भी यान बचना नहीं चाहिए। उधर मास्टर के दो खतरनाक जंगी यान ग्रह से निकलकर तूफानी गति से तूफान की ओर बढ़े। पृथ्वी से यान ने हमारे सभी यान नष्ट कर दिए हैं। फिक्र मत करो कैप्टन सू, हम पृथ्वी के उस यान को चींटी की तरह मसलकर अपने यान की तबाही का बदला लेंगे। उधर राम भैया, दुश्मन का सफाया तो हमने कर दिया, अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। दुश्मन के यान इसी रास्ते से वापस भाग रहे थे। जरूर आगे किसी ग्रह पर दुश्मनों का कोई अड्डा है, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है हम दुश्मन के अड्डे पर ही पहुंच जाएं। ठीक है, हम भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। तूफान तभी तीन जहाज तूफान अभी 3000 किलोमीटर आगे ही जा पाया था कि अचानक राम की नज़र स्क्रीन पर पड़ी। रहीम, वो देखो, उफ कितने विशाल यान है ये। यह पहाड़ जैसे यान तो हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। राम भैया, लगता है अब हमारी खैर नहीं, चिंता मत करो, इसमें भी निपट लेंगे। बस तुम यान को सावधानी से कंट्रोल करते रहो। दोनों यान अभी काफी दूरी थे, फिर भी उन्होंने तूफान पर हमला कर दिया। शू शू, कड़कड़ कड़कड़। यान की रफ्तार कम करके नीचे गोता लगाओ रहीम, अगर यह कितने तूफान से टकरा गई तो तूफान के चिथड़े उड़ जाएंगे। रहीम फुर्ती से तूफान की रफ्तार कम करके उसे नीचे ले गया। उह, बाल बाल बचे। अगर पल के 100वें हिस्से की भी देरी हो जाती तो आज अंतरिक्ष में ही हमारी कब्र बन जाती। तुम्हारा वार तो बेकार हो गया, अब तुम लोग हमारा वार संभालो। तूफान से हमला हुआ, लेकिन तड़ाक तड़ाक, हा हा हा, कहो कैसी रही। 2-4 हमले और करके देख लो, शायद तुम्हारा कोई हथियार हम तक पहुंच जाए। मुझे लगता है हम इन दोनों से किरणों की लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। इन पर लेज़र मिसाइलों का प्रयोग करो। ठीक है राम, दोनों यानों से लेज़र की मिसाइलों की टेलीस्कोपिक साइज के क्रॉस वायर पर लेने लगा। जैसे ही दोनों यान क्रॉस वायर पर सही सेट हुए, राम ने फायर बटन पुश कर दिया। खटाक, अगले ही पल कड़क कड़क। फ्रेज और क्रूज ने उन लेज़र मिसाइलों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपने विशाल आकार के कारण बच नहीं सके। बड़ाम बड़ाम। उसी समय तूफान के पीछे एक यान प्रकट हुआ। काश मैं थोड़ा और पहले आ गया होता तो क्रेज और क्रूज नष्ट होने से बच जाता। और तभी और अचानक ही, उफ, यह क्या हो गया। यान की मशीनी अचानक जाम क्यों हो गई है। उस यान का चालक जर्नल था। तुम्हारे यान की मशीनरी को मैग्नेट किरणें फेंककर मैंने जाम कर दिया है छोकरे। अब तुम्हारी हालत लकवे के मरीज जैसी है। देखो मैं अब तुम्हें कितनी आसानी से नष्ट करता हूँ। फिर जनरल तूफान को नष्ट करने जा रहा था कि तभी उसकी स्क्रीन पर मास्टर का चेहरा प्रकट हुआ। इसे नष्ट मत करो जनरल, यह यान हमारे यान में सवार दोनों लड़ाके हमारे बहुत काम आएंगे। तुम उन्हें ग्रह पर ले आओ। ओके मास्टर। जनरल ने एक बटन पुश किया। यान से एक जाल निकलकर तूफान के ओर जा गिरा और जनरल तूफान को लेकर अपने ग्रह की ओर चल पड़ा। 1 घंटे के बाद तूफान उस ग्रह की धरती पर खड़ा था। हम यान को चारों ओर से मैग्नेट किरणों हटाने जा रहे हैं। कोई गलत हरकत मत करना, वरना अपनी मौत का जिम्मेदार तुम दोनों खुद होगे। जनरल ने यंत्र का बटन दबाया और तूफान के चारों ओर फैले मैग्नेट किरणें का घेरा हट गया। चलो अब तुम दोनों यान से बाहर आ जाओ। अंदर क्या इरादा है, अपने आप को इनके हवाले कर दिया जाए या फिर जान हथेली पर रखकर उन पर टूट पड़ा जाए। दुश्मन के अड्डे पर हैं, इसीलिए बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक नहीं होगा। फिलहाल अपने आप को इनके हवाले कर देते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो फिर दरवाज़ा खोलता हूँ। यान का दरवाज़ा खोलकर राम रहीम नीचे उतर आए। दोनों की अच्छी तरह तलाशी लो और फिर इनके हाथ बांध कर ले चलो मास्टर के पास। तलाशी में दोनों के पास कोई हथियार ना निकला। उनके हाथ बांधकर सैनिक उन्हें मास्टर के पास लेकर चले गए।
आधे घंटे के बाद उन्हें मास्टर के सामने पेश किया गया। आओ बहादुर लड़कों, आओ, सूरत में तुम दोनों एशियाई एशियाई लगते हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा संबंध किस देश से है? हम भारत देश के रहने वाले हैं। मेरा नाम राम है और मुझे रहीम कहते हैं। अब आप भी अपना परिचय दे डालिए। हाँ, हमें भी तो पता चले कि रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़वाने वाला दिमाग किसका है। दुनिया मुझे मास्टर के नाम से जानती है। मैं महान हिटलर का साथी हूँ। उनकी मौत के बाद अब रूस, अमेरिका और इंग्लैंड और अंडर अंडरपोल की पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है। तब मैं सबकी आंखों में धूल झोंककर अपने कुछ साथियों के साथ एक अंतरिक्ष यान चुराकर इस ग्रह पर भाग आया था और अपने आका हिटलर की मौत का बदला लेने और उनका विश्व विजय का सपना पूरा करने की तैयारी में जुट गया। सारी तैयारी पूरी करने के बाद मैंने एक प्लान बनाया और रूस अमेरिका के बीच स्टार वार छिड़ा दी, ताकि आपस में लड़कर उन दोनों और उनके साथी देशों की शक्तियां नष्ट हो जाए और मैं पृथ्वी पर हमला करके पूरा विश्व को जीत लूं। तब तो तुम्हें यह जानकर बड़ी खुशी होगी मास्टर कि तुम्हारे शानदार प्लान पर झाड़ू हम ही दोनों ने फेरी थी। हमने ही रूस और अमेरिका के बीच लड़ाई जाने वाली स्टार वार रुकवाई थी। जो सपना तुम्हारा आका हिटलर पूरा नहीं कर सका, उसे तुम कैसे पूरा कर पाओगे मिस्टर? हा हा हा। मेरा और मेरे आका का सपना जरूर पूरा होगा। मैं पूरी दुनिया को जीत कर रहूंगा। इस काम में तुम दोनों मेरी मदद करोगे। तुम दोनों बहादुर हो, चालाक हो, इसलिए मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। उसके बाद तुम दोनों को तुम्हारे ही यान पर बैठाकर पृथ्वी पर भेजूंगा। तुम दोनों मेरे आदेश पर अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, भारत सब देशों के सैनिक अड्डों को नष्ट कर दोगे और जो कुछ बचेगा वह मेरे हमले से नष्ट हो जाएगा। हा हा हा। अब होगा पूरा होगा ना मेरा विश्व विजय का सपना? उफ, इस कमबख्त ने तो बड़ा खतरनाक प्लान बना डाला है। वास्तव में अगर यह हमारा ब्रेन वॉश करने में सफल हो गया तो फिर इसे विश्व विजय करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जनरल, इन दोनों को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दो। मैं इसी समय इनके ब्रेन का ऑपरेशन करूंगा। यस मास्टर। राम रहीम को बेहोश करके अपने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। रहीम, होश में हो ना? हाँ, होश में हूँ। जब मेरे मुंह पर बेहोशी की स्प्रे की जा रही थी तो मैंने सांस रोक ली थी। अब मैं नाखूनों से लगे ब्लेड से हाथों की रस्सी काट रहा हूँ। शाबाश, मैं भी यही कर रहा हूँ। मास्टर ऑपरेशन का सारा सामान अलमारी से निकालकर मेज के पास ले आया और जैसे ही राम पर झुका, बस प्यारे मास्टर, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। रहीम भी उठ बैठा। अब तुम हमारा खेल देखो। रहीम ने ऑपरेशन टेबल से उठकर ऑपरेशन करने वाला चाकू उठा लिया। मैं इसे कवर किए हुए हूँ। राम, तुम भी अपने पैर आज़ाद कर लो। कोई गलत हरकत मत करना मास्टर, वरना तुम तो हमारे दिमाग का ऑपरेशन ना कर सके, लेकिन मैं तुम्हारे गले का ऑपरेशन जरूर कर दूंगा। राम ने जल्दी से सवै को बंधन मुक्त किया। फिर अब बोलो मास्टर, तुम्हारा विश्व विजय का सपना कैसे पूरा किया जाए? इस कैंची से या फिर रहीम के चाकू से? मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी विश्व विजय करने का सपना नहीं देखूंगा। जरूर माफ़ कर देंगे। पहले जरा तुम अपने दो सैनिकों को अंदर बुलवा। मास्टर ने फौरन आज्ञा का पालन किया। हेलो जनरल, दो सैनिकों को ऑपरेशन थिएटर में भेजो जल्दी। ओके मास्टर। कुछ देर बाद दो सैनिक ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किए। मास्टर, इनसे कहो कि यह अपनी गनें हमारी ओर फेंक दे। अपनी गनें इन्हें दे दो। सैनिकों ने आज्ञा का पालन किया। गन हाथ में आते ही राम ने उसका ट्रिगर दबा दिया। शू शू। उफ उफ। उसके बाद, चलो मास्टर, बाहर चलो मास्टर। याद रखना, तुम्हारी पीठ पर दो गनें लगी हुई है। जरा सी भी उल्टी सीधी हरकत की तो सीधे अपने आका हिटलर के पास पहुंच जाओगे।
मजबूरी थी, इसीलिए मास्टर को उनका कहना मानना पड़ा था। तुम दोनों कुछ भी कर लो, यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। चिंता मत करो मास्टर, हम तो बचकर जाएंगे ही, साथ में तुझे भी ले जाएंगे। जैसे ही वो लोग बाहर आए, सैनिकों ने उन पर गनें तान दी। जनरल, अपने सैनिकों से कहो रास्ते से हट जाए, वरना तुम्हारा मास्टर बेमौत मारा जाएगा। सैनिकों, रास्ता छोड़ दो, कोई फायर मत करना, मास्टर की जान खतरे में है। सैनिक सामने से हट गए। मास्टर, वहां चलो जहां हमारा यान खड़ा है। मास्टर उन्हें तूफान के पास ले आया। यान का दरवाजा खोलो रहीम। रहीम ने सीढ़ियां चढ़कर यान का दरवाजा खोल दिया और फिर तीनों यान के अंदर समा गए। दरवाजा बंद हो गया। जनरल, हम तुम्हारे मास्टर को अपने साथ लिए जा रहे हैं। तुमने यहाँ किसी सैनिक ने यान पर हमला किया तो याद रखना, हमारे साथ तुम्हारा मास्टर भी मारा जाएगा। अगले ही पल तूफान ऊपर उठने लगा। कड़कड़ कड़कड़। 1 किलोमीटर ऊपर, एक किलो 1 किलोमीटर ऊपर जाकर तूफान एक पल के लिए रुका और शू शू, ओह आह, मर गया। उसके बाद रहीम तूफान को एटॉमिक स्टेशन के ऊपर ले गया। सू सू तड़ाक बड़ाम। आधे घंटे में राम रहीम ने उस ग्रह को पूरी तरह नष्ट कर डाला और फिर वह पृथ्वी की ओर चल दिया। बड़ाम बड़ाम। मास्टर मास्टर चूंकि पूरे विश्व का अपराधी था, इसीलिए भूमि पर पहुंचकर राम रहीम ने उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में मास्टर को फांसी की सजा मिली। राम रहीम के इस कारनामे से खुश होकर इंटरपोल पुलिस का चीफ पीटर स्कॉट उनके पास पहुंचा। भारत के बहादुर लड़कों, आज से मैं तुम दोनों को इंटरपोल पुलिस सदस्य मनोनीत करता हूं। यह रहे तुम्हारे आईडी कार्ड। धन्यवाद चीफ, आपने हमें बहुत अच्छा इनाम दिया है। समाप्त। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और भाग में राम रहीम की किसी और अच्छी सी कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।